आलसी, कोचड़, क्रोधी, लालची, नालायक शिष्य मत बनो। मेहनत करने वाले शिष्य बनो, गम खाने वाले शिष्य बनो, एडजस्टमेंट करने वाले शिष्य बनो और विनम्र शिष्य बनो। अहंकार के फुटबॉल मत बनो। जहां अहंकार होता है वहां मन को चोट भी ज्यादा लगती है, और अहंकार जहां मर गया कोई कुछ कह देता है तो भी चोट नहीं लगती। इसलिए अहंकार को मारो, संस्कार को पैदा करो और हर कार्य को थोड़ा शीघ्रता से कीजिए। समय को गंवाइए मत, समय को बर्बाद न करो। यह जन्म तुझे अनमोल मिला, यह जन्म तुझे अनमोल मिला। बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। करने को भजन, तजने को अमल, करने को भजन, तजने को अमल। उत्पात न कर, उत्पात न कर, उत्पात न कर, उत्पात न कर। यह जन्म तुझे अनमोल मिला, यह जन्म तुझे वाह वाह अनमोल मिला। बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। एक राजा उसके 3 पुत्र थे। राजा कंफ्यूजन में था, किसको राजकुमार चुनूं, इनकी बुद्धि की परीक्षा कैसे करूं। मंत्री से सलाह लिया। मंत्री ने कहा, राजन मैं एक उपाय बताता हूं। उपाय बता दिया। राजा ने उपाय लागू कर दिया। तीनों पुत्रों को बुलाया, 1-1 किलो सरसों का बीज दे दिया और राजा ने कहा कि मैं तीर्थ यात्रा जा रहा हूं, जब लौट कर आऊंगा ये सरसों का बीज वापस कर। राजा तीर्थ यात्रा चला गया। बड़े बेटे ने सोचा, तीर्थ यात्रा जो गया है, इतने तीर्थ हैं, 2-4-6 महीने साल भर लग सकता है, पता नहीं कब लौटे पिताजी। ये 1 किलो सरसों का बीज वापस लौटाना है, इसको रखूंगा, ये सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, इसको बेच देता हूं। उसने बेच दी। जब पिताजी आएंगे तो नई सरसों खरीद कर दे दूंगा 1 किलो। दूसरे लड़के ने सोचा, ठीक, क्या करना चाहिए, ये बीज को सुरक्षित रख देना चाहिए। पोटली में बांध कर रख दिया और यही वापस लौटाना। तीसरे लड़के ने कहा, बीज का अर्थ होता है खेत में बोना, इसको मैं बो देता हूं। 1 किलो सरसों बो दिया, बहुत सरसों हुई। अगले साल फिर उसको बो दिया। राजा 5 वर्ष लौटा ही नहीं। 5 वर्ष उसने लगातार बोया काटा, बोया काटा, हजारों कुंटल सरसों हो गए। पूरा बड़े स्टोर में भर दिया, गोडाउन में। जब राजा आया 5 साल के बाद तो उसने कहा कि तीनों पुत्रों,
धन्यवाद, बीज लौटाइए। बड़ा लड़का मार्केट की ओर दौड़ा रुपये लेकर। बोले कहाँ जा रहा तू? बोले मैं बाजार जा रहा हूं, मैंने तो बेच दिया था, रुपया रखा है, खरीद के ले आता हूं, आपको दे देता हूं 1 किलो। जाओ जाओ जाओ, खरीद के ले आए 1 किलो बीज, वापस कर। दूसरे लड़के से पूछा तू ला बीज? उसने कहा मैंने तो पोटली में बांधकर अलमारी के अंदर रख दिया और सुरक्षित रखा। खोलो अलमारी, खोला, 5 साल में रखा हुआ सरसों का बीज सड़ करके भूसा हो गया, बर्बाद हो गया। खोला, अरे बोले इसमें बीज कहाँ है? तो भूसा बन गया, सड़ गया। बोले मैं क्या करूं, आपने कहा था सुरक्षित रखना। तो बोले सुरक्षित है, भूसा बना दिया, सड़ा दिया। दूसरा लड़का चुप हो गया। तीसरे लड़के से कहा तुम लाओ बीज। उसने कहा मैं लाकर नहीं दिखा सकता हूं, आप चलकर देखना पड़ेगा आपको। चलो गए, बहुत बड़ा गोडाउन खोला, हजारों कुंटल सरसों बोरियों में लगी हुई। कहा ये क्या है, 1 किलो है? बोले हाँ 1 किलो का ही है। मैंने 1 किलो बो दिया और उस 1 किलो में फिर 10 कुंटल हुई, फिर 10 कुंटल बो दिया, हजारों कुंटल ये हुई है। और राजा बोला वाह, ये छोटा बच्चा बुद्धिमान ज्यादा है। बड़ा लड़का अगर राज्य इसको दे दूंगा तो ये सरसों के बीज जैसा बेचकर खत्म कर देगा, और दूसरे लड़के को राज्य दूंगा तो ये तो सड़ा कर सिकुड़ा के खत्म कर देगा। तीसरे को अगर राज्य दूंगा तो इसको 1000 गुना बढ़ा देगा, इसकी उन्नति करेगा, विकास करेगा। आपको भी बीज के रूप में मनुष्य का शरीर मिला। इस मनुष्य शरीर से सत्कर्मों की बुआई कीजिए, धर्म भक्ति की बुआई कीजिए, पुण्य की बुआई कीजिए, जिससे इतना पुण्य बो दीजिए, इतने सत्कर्म बो दीजिए, इतने सदाचार बो दीजिए, इतनी भक्ति धर्म बो दीजिए, जिससे आपको हजारों बार मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सके, मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सके। वो कबीर जो कहते हैं आए हो तुम कहां से हो, जाओगे कहां, वही बात है। जो भक्ति कर रहा है, सत्संग सुन रहा है, सत्कर्म में लगा है, परस्पर प्रेम से रह रहा है, जिसके पास सद्बुद्धि है, पक्का समझ लो वो मनुष्य शरीर से ही आत्मा आई है, पुनः मनुष्य शरीर पाया उसने। जो शाकाहारी है वो शाकाहारी पहले भी था और वहां से आया है, तो फिर भक्ति शुरू कर दिया, फिर पूजा पाठ शुरू, फिर चंदन लगा रहा, तिलक लगा रहा है, और फिर जय जयकारा बोल रहा, प्रवचन सुन रहा है। ये पूर्व जन्म में भी भक्त था और वहां भक्ति करते करते शरीर शांत हुआ और यहां आकर फिर मनुष्य का शरीर मिला और फिर से भक्ति शुरू कर दिया बचपन से इसने। इसका बहुत बड़ा कल्याण है। ये आया है मनुष्य शरीर से और फिर मनुष्य शरीर को पाया। अब जाएगा कहाँ? जब फिर ये सत्कर्म कर रहा तो फिर मनुष्य की योनि में फिर जाएगा आत्मा। लेकिन जो मांसाहार कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, चोरी कर रहा है, झूठ खूब बोल रहा है, दारू खूब पी रहा है, ये राक्षस, ये शेर जैसा मांस खाने वाला गिद्ध, ये गिद्ध योनि से आया है और ये फिर मांस खूब खा रहा है। फिर ये कुत्ता योनि में जाएगा, गिद्ध योनि में जाएगा, फिर ये शेर की योनि में जाएगा और फिर मांस भक्षण करेगा। इसके कोई पुण्य उदय हुए तो ये मनुष्य जीवन में आ गया है, लेकिन ये फर्स्ट इन द लास्ट है उसका। अब फिर से वो पशु जीवन में जाएगा और मांसाहारी योनियों में भटकेगा। इसलिए याद रखना, अपने कर्म सुधारो, उसके अनुसार तुम्हारा आवागमन होता है। बोली सद्गुरु भगवान की जय। तुम कहां से और जाओगे कहां, आए हो तुम कहां से और जाओगे कहां। जहां जाना हो वहां की सेटिंग कर सकते हो। जैसे वैज्ञानिक मिसाइल जहां गिराना है वहां का सेट कर देते हैं पॉइंट, वहीं गिरती है। ऐसे ही तुम भी अपने कर्मों का पॉइंट सेट करो, तो जहां तुम जन्म लेना चाहते हो इस आत्मा का जन्म वहीं पर होगा।
जहां तुम पसंद करते हो। यहीं से सेट करना पड़ेगा। भारत से मिसाइल सेट करो, कराची में गिरती ही जाकर के धमाका हो जाता। ऐसे यहीं से आपको कर्मों की मिसाइल सेट करना है, फिर ये आत्मा उसी जगह जाकर जन्म ले ले। सत्कर्म कीजिए। भागवत कहती है कलयुग में केवल सत्कर्म और परोपकार और दान ही सहारा है। बहुत आनंद आया है। तो शक्नोति है यह सोढ़म प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम साहित्य स सुखी नरा। कृष्ण कहते अर्जुन, जो जीते जी मरने से पहले शरीर में उत्पन्न हुए काम क्रोध को वश में कर लेता है, वही सुखी रहता है और उसी को योगी कहा जाता है। इसलिए मन में उठी हुई कामनाओं को वश में करिए, और गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए तो भी उसको थोड़ा होश में कंट्रोल कीजिए। क्रोध में बह मत जाइए, अन्यथा क्रोध आपके भाग्य और भविष्य को बिगाड़ सकता है। क्रोध में लिया गया डिसीजन आपके भविष्य और भाग्य को अंधकार में ढकेल देता है। क्रोध तो एक दिन ठंडा हो जाएगा, लेकिन जो क्रोध में तुमने डिसीजन लिया है, कदम उठाया है, उसका परिणाम अंतिम तक भोगना पड़ेगा। साहिब बंदगी बोलो। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। घड़ी कह रही है समापन कीजिए। टाइम हो रहा, 4 बजने में 3 मिनट कम है हमारी घड़ी। अपनी घड़ी से घड़ी मत मिलाना, हमारी घड़ी अलग चाल चलती है। लोग टाइम मिला रहे हैं कि गुरुजी सच कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मैं क्या जानूं। जो घड़ी बोलती वो बंद हो तो वो जाने। लेकिन अभी 2 दिन और सत्संग होना है, 24-25। एक एक श्रोता की जिम्मेदारी है। आप क्या करेंगे, जो करेंगे सो करेंगे, लेकिन मैं कहूंगा वो करेंगे। 5-5 श्रोता लेकर आना है। अगर 5 स्त्रियां ढूंढे तुमको न मिले, 5 पुरुष ढूंढे न मिले, तो तुम्हारा स्त्री पुरुष होना बेकार है। ढूंढ के लाओ, समझा के लाओ, आकर्षित करके लाओ, सत्संग में लाओ। कोई कुसंग में थोड़े ले जा रहे। एक ड्यूटी दे दिया, दूसरी ड्यूटी 1 बजे यानी 1 बजे 15 मिनट पहले आ जाना, मैं भी आ जाऊंगा। तीसरी ड्यूटी, मोबाइल में जो प्रवचन सुनते हो उसको सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करना ना आता हो तो ये जो ब्लैक ड्रेस में घूम रहे ना कमांडो, ये भी सब्सक्राइब कर देते हैं। ये पुजारी हमारे सब्सक्राइब कर देते हैं। राजकुमार खड़े हो, फौजी साहब, ये फौज में सर्विस करते थे, अभी इसी महीने में रिटायर हुए। सेवा में आए हैं 15 दिन के लिए। आज इनको छुट्टी दिया हूं, लौटो, परिवार संभालो, जाकर आओ। ये भी सब्सक्राइब कर देंगे। सब्सक्राइब करने से हर प्रवचन तुम्हारे मोबाइल में फर्स्ट नंबर आ जाएगा। हर इन्विटेशन, सूचना, इंफॉर्मेशन तुमको पहले मिल जाएगी, गुरुजी इस समय कहाँ। सब्सक्राइब में पैसा नहीं कटता है, चिंता मत करना, लेकिन तुम्हें फायदा बहुत होता है। और आपके घर में गंदे चरित्र वालों के चित्र मत लगाना। चरित्रवान का चित्र लगाइए, गुरु का चित्र लगाइए, संत का चित्र लगाइए, माता पिता का चित्र लगाइए, और सब चित्र लगाने के साथ साथ अपने बेडरूम में अपना भी चित्र लगा दीजिए, और अपनी पत्नी का भी चित्र लगा दीजिए। ये पहली बार बताया हूं, कभी नहीं बोला। क्यों बोला? क्योंकि बेडरूम में जब पत्नी का चित्र लगाओगे ना तो डबल सेवा करेगी, और पति का चित्र लगाओगे तो पत्नी की आज्ञा मानेगा कि हमको बहुत मानती, हमारा चित्र लगाया। और गुरुदेव की तस्वीर लगाई। 10 प्रकार की तस्वीरें यहां बनकर आई हैं, उसमें 10 प्रकार की ज्ञान की बातें लिखी हुई है, और मात्र 10 रुपये की मिलती है। 10-10 ले लो, 100-100 ले लो। हमारे भक्त अभिषेक दास ने उसको 100 लिया, और
पड़ोसियों के घर में भी एक एक लगा दिया, तो पड़ोसियों के अंदर भी भक्ति पैदा हो। प्रचारक भक्त बनो। जिसके घर में गुरु का चित्र तुम समर्पित कर दोगे, वो दर्शन करेगा, उसके अंदर भक्ति जग जाएगी। सो रही है भक्ति सबके अंदर, इसको जगाने के लिए आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। धार्मिक पुस्तकें भी खरीद कर पढ़ा करो, घर में रामायण भी रखा करो, श्रीमद् भगवत गीता भी रखो। हिंदू नाम के हिंदू नहीं, काम के हिंदू बनो। ये हिंदू धर्म, इससे श्रेष्ठ धर्म कोई नहीं, टॉप का धर्म है। इसका नियम संयम विचार सबसे अच्छा है। इसलिए ऐसे धर्म में तुम्हारा जन्म हुआ है, इस धर्म के रक्षक भी बनो। और ये हिंदुस्तान जैसा देश भी नहीं। मैं बहुत देशों में गया हूं। मैं दुबई गया तो वहां भक्त ने कहा कि जलपान कर दो, तो हमने कहा यहां तो बदबू आ रही है। तो बोले दूसरी जगह चलो। दूसरे पार्क में गए, हमने कहा यहां तो गंध आ रही। बोले समुद्र किनारे चलो, हमने कहा यहां तो बहुत बदबू है। 400 किलोमीटर गए और 400 किलोमीटर आए और नाश्ता कहीं नहीं कर पाए, बदबू। और आपके देश में, क्योंकि वहां सब मछली खा खा के डालते हैं, सब सड़ रहा है, कांटा और पूंछ मूड कटा पड़ा है। तुम्हारे देश के अंदर मछली नहीं, मूली खाते हैं लोग, गाजर खाते हैं, गाजर का हलवा। और ये देश शाकाहारी लोग यहाँ रहते हैं, और यहाँ पर भक्त रहते हैं। गली गली में मंदिर है, घंटे शंख बजते हैं, और यहाँ घर घर में मंदिर है, पूजा होती है, पाठ होता है। ऐसा है हमारा भारत देश, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती रैन बसेरा, वो भारत देश है।